नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे विश्वसनीय कवरेज आप देख रहे हैं। वॉर जोन से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो इजराइल युद्ध चल रहा है उसका आप पर क्या असर होगा, आप पर सीधा असर क्या होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है इजराइल का हमास के लड़ाकों पर हमला जो है, अटैक है, बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। दरअसल अमेरिका का साथ मिलने के बाद इजराइल के हौसले भी बुलंद हैं। अब आपको फटाफट युद्ध के अभी तक के बड़े अपडेट्स जल्दी से बता देते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है, आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का तीसरा दिन है। बीती रात इजराइल ने हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों पर बड़ा हमला बोला और उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया। हालांकि हमास के हमले पर इजराइल लगातार इसके बाद अटैक कर रहा है, जवाब दे रहा है। हमास के हमले में अभी तक 700 इजरायलियों की मौत हो गई, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हो गए। उधर युद्ध में फिलिस्तीन के 450 नागरिकों की मौत और 2200 से ज्यादा घायल हो गए हैं। आज 10 जगहों पर इजराइल और हमास के लड़ाकों ने सीधी जंग हो रही है। इस युद्ध में करीब 1 दर्जन विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर। गाजा सिटी पर इजराइल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ा हमला। कई ऊंची इमारतों पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। आज सुबह सुबह इजराइल ने हमला किया। हमले के बाद गाजा में मलबे का ढेर देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें आ रही है गाजा सिटी से, जहां ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया, रॉकेट से अटैक किया गया और उसके बाद फिर इस तरह धुएं का गुबार कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार वहां से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं। देखिए पूरा आसमान पट गया है धुएं के गुबार से। पूरा आसमान, जहां तक ये गाजा सिटी फैली हुई है, इस पूरे गाजा सिटी में इस तरह से बम्बार्डमेंट हुआ है, बमबारी हुई है और इसका असर इतना ज़्यादा भीषण है कि हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। दो तस्वीरें एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आसमान में कैसे धुएं का गुबार दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जब अटैक हुआ उस वक्त क्या पोजीशन थी। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 20 घंटे में गाजा पट्टी में हमास के 800 ठिकानों पर अटैक हुआ है। इजरायली वायुसेना ने 1000 टन बारूद बरसाया है। हमास के मुख्यालय समेत कुल 21 ऊंची इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं इजराइल के इन हमलों में। और तस्वीर लगातार जो सामने आ रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गाजा पट्टी पर हमला किया गया है, हमास के ठिकानों को खत्म किया गया। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आपको चारों तरफ इमारतों से उठता हुआ धुआं, क्योंकि लगातार उन इमारतों को खासतौर पर टारगेट पर लिया जा रहा है जहां पर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं या फिर जहां पर हमास का ठिकाना है। वो सभी जगह इस वक्त निशाने पर ली जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले में 436 लोगों की जान चली गई है। फिलिस्तीन के 2271 लोग घायल हुए हैं। हमलों के बाद 1,20,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये आंकड़ा सामने आया। फिलिस्तीन के 2271 लोग इस युद्ध में घायल हुए अब तक और हमलों के बाद 1,20,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा पलायन है जो शुरू हो चुका है और 436 लोगों की अब तक इजराइल के हमले में फिलिस्तीन में मौत हो चुकी है। और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने जो बड़ा हमला किया है हमास पर, हमास को कितना नुकसान हुआ है, इस पर एक बार बिग वॉल के जरिए डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। 20 घंटे में हमास के 800 ठिकानों पर अटैक किया गया है और इजरायली वायुसेना का 800 ठिकानों पर हमला किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, इजरायली सेना का जो हमला हुआ, 60 युद्धक विमानों ने गाजा पट्टी पर 1000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया है। बीट हनौन में 120 जगहों पर 1.5 घंटे तक बारूदी बौछार इजरायली सेना की तरफ से की गई है। ये जो जानकारी सामने आ रही है। और एक जगह है सजिया, गाजा के सजिया में 120 ठिकानों को निशाना बनाया गया, टारगेट करके हमला किया गया। हमास के 25 बारूदी ठिकानों पर अटैक किया गया। एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसमें कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमास के
ठिकाने बताए जा रहे हैं। युद्ध के तीसरे दिन गाजा पट्टी में हमास के 1200 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। करुणा। और साथ ही ये जानकारी कि हमास के मुख्यालय समेत कुल 21 ऊंची इमारतें ऐसी हैं जिन पर हमला किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े सीधा, अब उनका रुख करते हैं। हमारे साथ श्याम कुमार सर हैं एज एन डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल शैलेंद्र सिंह एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जो एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपके पास आता हूं। ये जो हमला हो रहा है और जो हम देख रहे हैं कि लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बारूदी बौछार की जा रही है, क्या लग रहा है? नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन क्या ये युद्ध और भी व्यापक आपको यहां से होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के बयान भी निकल कर आ रहे हैं? देखिए, ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो हुई संडे को और फिर हिजबुल्लाह का भी इसमें कूदना, ये देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इसकी एक रिटेलिएशन जो हम देख रहे हैं इजराइल की तरफ से, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और कोलेटरल डैमेज की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत छोटे से कंट्री जो जगह है, जो गाजा स्ट्रिप, एक एग्जाम्पल दे तो 2 मिलियन लोग सिर्फ 140 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वहां पे हैं। 7 लाख की पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली डैमेज बहुत जबरदस्त होगा। और इजराइल जो है सुपीरियर मिलिट्री पावर है वहां पे, तो एयर सुपीरियरिटी है उनके पास। नेवल ब्लॉकेट कर दिया है उन्होंने, और इतनी मार उनको पड़ रही है कि डैमेजेस और जो मानवता के जो सिद्धांतों का जो सब हम हलन देख रहे हैं, ये जरूरी है। पर मुझे ये लगता है कि ये जो लास्ट पॉइंट आपका है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इतनी ताकत भी नहीं थी। कहीं से चिंगारी किसी ने लगा दी है तो ये बहुत दिन चलेगा, ये मुझे नहीं लगता। ये चिंगारी कहीं आग में न बदल जाए, और ये आग में बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि युद्ध भीषण होता जा रहा है प्रतिदिन।